नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन मंडी बोर्ड के अंतर्गत में मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसकी जानकारी हमने आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आप इन पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर 168 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के द्वारा मंगाया गया है, जिसके लिए यहाँ पर आप वेबसाइट में जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर नोटिस बोर्ड में इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जो है आप देख पाएंगे। वेबसाइट के नोटिस बोर्ड में जैसे ही आप प्रेस विज्ञप्ति के लिंक को क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर निर्देश जो है व्यापम के द्वारा दिया गया है, आप कब से कब तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भर पाएंगे, परीक्षाएं कब से कब तक होंगी, जिनको जानकारी जो है हमने पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर इस लिंक में क्लिक करके इस प्रेस विज्ञप्ति को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ठीक बगल में आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक जो है लाल कलर में प्राप्त हो रहा है, जिसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसको जो है क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने जो है इस प्रकार से एक और अन्य पेज जो है ओपन हो जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य विपणन मंडी बोर्ड के अंतर्गत मंडी निरीक्षक के पदों पर भर्तियों के लिए, जिसको MSI 2021 के नाम से यहाँ पर रखा गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हमने लिंक पर क्लिक किया, हमारे सामने एक पेज, दूसरा पेज जो है ओपन होकर के यहाँ पर आ जाता है। इस पेज पर आने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे जानकारियाँ जो है मिल जाएंगी एक एक करके, 1 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, विभागीय विज्ञापन, एग्जाम सिलेबस, इंस्ट्रक्शन, बैंक इंस्ट्रक्शन, सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म, और 9वें नंबर पर आपको यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है MSI 21 के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर आपके आवेदन में कोई समस्या है तो ट्रैक एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं 10वें नंबर पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपको पेमेंट करते समय कोई समस्या हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है, तो आप 11वें नंबर ऑप्शन पर चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस में जा करके अपना स्टेटस जो है पेमेंट का, भुगतान का स्टेटस भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करते हैं जो 9वें नंबर पर दिया हुआ है। जैसे ही हम ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का नया पेज जो है ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप देख पाएंगे ऊपर में मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक MSI भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके नीचे जैसे ही हम आते जाएंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स जो है दिए गए हैं, जिनको अभ्यर्थी को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स के अंतर्गत में सबसे पहले दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ में यहाँ पर किसी भी प्रमाण पत्र जो है किसी से नहीं लिया जा रहा है, तो अभ्यर्थी अपनी सारी जानकारी जो है सही सही भरें, जिसकी जवाबदारी खुद उन अभ्यर्थियों की रहेगी। ऑनलाइन आवेदन में यहाँ पर त्रुटि सुधार के लिए 5 दिन का समय जो है व्यापम द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद में परीक्षा के दिन OMR में कोई भी त्रुटि सुधार नहीं कर पाएंगे अभ्यर्थी, इसलिए आप जो है बड़ी सावधानी से फॉर्म भरिएगा। अगर कोई गलती हो जाती है तो 5 दिन का समय यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन सुधार करने के लिए दिया जाएगा। आवेदन भरने के समय अभ्यर्थी भर्ती नियमों का अध्ययन जो है स्वयं से एक बार कर लिए कि इन पदों पर भर्ती के लिए वे जो पात्र हैं या नहीं हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद में अभ्यर्थियों को इसका प्रिंट आउट जो है अपने पास अनिवार्य रूप से रखना चाहिए, और इस पर आवेदन करने के पहले सारी जानकारियाँ जो है विज्ञापन में जो दी गई हैं उनको एक बार अभ्यर्थियों को भी पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म प्री जो जानकारियाँ मांगी गई उनका भी यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या आप विज्ञापित पद के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ भरना है, तभी आप इस फॉर्म को जो आगे भर पाएंगे। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो है हाँ सिलेक्ट करना है। हम छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए फॉर्म भरने का ऑप्शन जो यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी श्रेणी यहाँ पर चयन कर लीजिएगा, इसी अनुसार से आपको जो फीस का भुगतान जो है शुल्क का भुगतान परीक्षा फार्म का देना पड़ेगा। आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं अपना कैटेगरी जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे में यहाँ पर OBC के लिए 2 श्रेणियाँ अलग से और दी गई हैं, OBC क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपकी आय जो है 5 लाख से ऊपर के है तो आप जो है यहाँ पर क्रीमी लेयर सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके आगे हम यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर आवेदित पद में अगर आप मंडी निरीक्षक के पद के लिए ही केवल आवेदन करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में अगर आप केवल उप निरीक्षक पद के लिए ही अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप दोनों पद के लिए अपना आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं तो मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक दोनों पदों के लिए यहाँ पर आवेदन पत्र के लिए जो है तीसरे ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर दोनों भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा का आयोजन जो है किया जा रहा है, और अगर आप दोनों में भरना चाहेंगे तो मेरिट के हिसाब से जो है आपको यहाँ पर नियुक्ति जो है दी जाएगी, और इसके लिए आपको अलग अलग फीस जो है देना नहीं पड़ेगा। एक ही परीक्षा में एक ही फीस में जो जो अभ्यर्थी जिसके लिए सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं भर्तियों के लिए, उनमें जो है उनको नियुक्ति दी जाएगी। उसके यहाँ पर अपने हिसाब से आप जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले आपको अपना फोटो जो है यहाँ पर अपलोड करना है, केवल यहाँ पर फोटो अपलोड कीजिएगा अलग से। उसके बाद में साइन अलग से यहाँ पर अपलोड करना है आपको। तो यहाँ पर आप फोटो जो है अपने मोबाइल फ़ोन से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो को
खींच करके 40 से लेकर के 60 KB के बीच में उसको जो है क्रॉप कर लीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन के एडिटिंग टूल की मदद से। और अगर आप कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं तो 40 से 60 KB के बीच में आप स्कैन कर लीजिएगा फ़ोटो को, और फोटो अच्छे से साफ दिखाई देना चाहिए। आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं 40 से 60 KB के बीच में। और उसके नीचे में आपको साइन जो है सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, और सिग्नेचर का साइज़ जो है यहाँ पर 20 से लेकर के 40 KB के बीच में होना चाहिए। आप इसको जो है साइज कर सकते हैं अगर आप मोबाइल फ़ोन की मदद से कर रहे हैं तो, और कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं तो आप इसके लिए जो स्कैन करके इसको साइजिंग जो है कर सकते हैं। तो आपने अपने कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन में जहाँ पर भी रखा हुआ है उसको चूज़ फाइल ऑप्शन में क्लिक करके आप उसको जो है लोकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन जो है अपने यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड फोटो और अपलोड साइन का ऑप्शन आ रहा है लाल कलर में, उसको यहाँ पर देखिएगा और यहाँ पर यस करना है आपको। आपने व्यापम के गाइडलाइन के अनुसार फोटो क्रॉप किया है या नहीं पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ टिक लग गया और हमारा फोटो जो है यहाँ पर अपलोड हो गया है। देख लीजिए फोटो यहाँ पर आ गया है। उसी प्रकार से आपको साइन को भी करना है, अपने जहाँ पर भी रखा है चूज़ फाइल को चूज कर लीजिएगा और अपलोड साइन का यहाँ पर ऑप्शन जो है लाल कलर में दिख रहा है, इसको क्लिक करके आप जो ऑप्शन आएगा यस का उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिग्नेचर भी आपका यहाँ पर अपलोड जो है हो जाएगा। फोटो और साइन सफलतापूर्वक अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे में जैसे हम यहाँ आते जाएंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी गई है, जिसमें कैंडिडेट का नाम सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है। अगर आप चाहें तो ग्रेजुएशन के मार्कशीट के हिसाब से भी अपना नाम जो है यहाँ पर भर सकते हैं। नाम के ठीक नीचे आपको यहाँ पर सेलेक्ट रिलेशन टाइप का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक करेंगे तो अगर आप अपने पिताजी का नाम देना चाहते हैं तो पिताजी का, मदर का नाम देना चाहते हैं तो मदर का, और अगर आपके हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं अगर शादीशुदा है तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है आप सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। और उसके ठीक नीचे में आपको उसका नाम जो है देना है जिसका रिलेशन आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप नाम जो है उनका एंटर कर दीजिए। इसके ठीक नीचे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन मेन्यू से आप यहाँ पर जन्म तिथि जो है अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर महीना सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर अपना ईयर जो है डेट ऑफ बर्थ का ईयर जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके ठीक नीचे में आप आएंगे तो आपको सेलेक्ट जेंडर का ऑप्शन आएगा, जिसमें से आप अपना मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर जो भी हैं आप इनमें से एक सिलेक्ट जो है आप कर सकते हैं। इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ये पूछ रहा है। तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस डालिए, अन्यथा यहाँ पर आप जो है नो डाल सकते हैं। इसके ठीक नीचे आप आएंगे तो आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। अगर आप शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको फीस का भुगतान यहाँ पर कितना करना पड़ेगा आप दिखा रहा है, 200 रुपये का शुल्क भुगतान यहाँ पर करना होगा। ST SC सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर 200 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। ST SC के अलावा यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थियों को 300 रुपये का और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 250 रुपये का शुल्क भुगतान जो है यहाँ पर करना होगा। इसके ठीक नीचे आप वैवाहिक स्थिति यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, वैवाहिक हैं तो आप मैरिड और अविवाहित हैं तो अनमेरिड यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके ठीक नीचे आप जैसे ही आएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एड्रेस वगैरह जो है आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आप यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी विलेज का नाम, अपने पोस्ट ऑफिस और यहाँ पर सिलेक्ट जो है आप यहाँ पर अपना स्टेट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट अपनी जानकारी जो है भर लेते हैं। दोस्तों इसके नीचे हम आते जाएंगे तो आपको पिन कोड जो है एंटर करना है। पिन कोड देने के नीचे में ठीक आपको यहाँ पर सिलेक्ट रीजन का ऑप्शन आता है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको, अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो यहाँ पर अर्बन शहरी में क्लिक कीजिएगा, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, रूरल हैं, रूरल एरिया में रहते हैं तो यहाँ पर ग्रामीण रूरल को जो है क्लिक कर लीजिएगा। आपके निवास का एरिया जो है पूछ रहा है। इसके नीचे में जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, उन नंबर पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन आईडी व्यापम के द्वारा भेजी जाएगी। साथ ही साथ अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर आप जो है दे सकते हैं। इस ईमेल आईडी के माध्यम से भी आपको जो है व्यापम द्वारा आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन के संबंध में डिटेल्स जो है भेजी जाएगी। इसके नीचे आप जैसे ही आएंगे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम सेंटर जो है आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो आप यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 8 एग्जाम सेंटर जो है बनाए गए हैं 8 जिलों में, तो आप अपने नज़दीकी जो भी सेंटर है उस सेंटर का सिलेक्शन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। आपके आसपास के जो भी यहाँ पर नज़दीकी सेंटर पड़ते हैं, इन 8 सेंटरों में से आप अपने नज़दीकी सेंटर का चयन जो है यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने के बाद में नीचे हम यहाँ पर आएंगे तो डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपका घोषणा जो है पत्र दिया हुआ है, जिसे आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मैंने अपनी सारी जानकारियाँ जो है, अपने वर्ग, अपने सारी जानकारियों को अच्छे से भरा है और अपनी जानकारियों पर मैं अपना पूरा विश्वास रखता हूँ और सारी जानकारियाँ जो है गलत नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर नीचे में आएंगे आई एग्री करके छोटा सा यहाँ पर चेक बॉक्स है, यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर राइट का निशान जो है आ जाएगा। आप नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कैप्चा कोड जो है शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्लीन जो है शो हो रहा है, हर बार हो सकता है नया नया कैप्चा कोड यहाँ पर शो करेगा, आपको फिर अलग कोई कैप्चा कोड यहाँ पर शो कर सकता है। तो यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड शो हो रहा होगा उसी कैप्चा कोड को उसी प्रकार से हमको यहाँ पर जो है
बॉक्स जो बना हुआ है इस बॉक्स में उसको टाइप करना है। यहाँ पर अगर कोई कैप्चा कोड गलत लग रहा है तो ये चीज़ इस पर आपको क्लिक करना है, तो नया कैप्चा कोड जो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको कैप्चा कोड समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर नया कैप्चा कोड भी जो है क्लिक करके मंगा सकते हैं। दोस्तों सारी जानकारियाँ भरने के बाद में हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है इसको पूछा जाता है कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद में आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप अपनी कोई भी जानकारियाँ जो है संशोधित नहीं कर पाएंगे। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमको जो हाँ करके ओके पर क्लिक करना है, यहाँ पर टच करना है। अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे होंगे तो जैसे ही हम यहाँ पर ओके पर टच करते हैं तो हमारे सामने एक बार प्रीव्यू जो है अपने फॉर्म का यहाँ पर आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी जो हमें ऊपर में मिल गई है और हम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारा नाम यहाँ पर शो कर रहा है, फादर्स का नेम शो कर रहा है, हमारा फ़ोटो यहाँ पर शो कर रहा है, हमने कौन सी कैटेगरी के लिए फॉर्म भरा है ये शो कर रहा है। सारी जानकारियाँ यहाँ पर शो कर रही हैं। साथ ही साथ हमको कितना फ़ीस का भुगतान हम आगे करेंगे ये सारी जानकारियाँ जो है डिटेल्स में यहाँ पर शो कर रही हैं। आप इस प्रीव्यू में अपना सारा जानकारी जो है अच्छे से देख सकते हैं और सारा जानकारी देखने के बाद में आप यहाँ पर जो है आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रीव्यू में अगर कोई जानकारी गलत है तो यहाँ पर गो बैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। गो बैक करके आप फिर से जो है नया फॉर्म भर सकते हैं, वापस जाएँ का ऑप्शन शो कर रहा है। और अगर सारी जानकारियाँ सही हैं तो यहाँ पर नीचे में छोटा सा ऑप्शन आ रहा है पे का, तो इस ऑप्शन में आपको जो है पे करके पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे हम पे पर क्लिक करते हैं थोड़ा यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है और पेमेंट गेटवे जो है व्यापम का यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है पेमेंट गेटवे में आप यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ID जो है दिखाई दे रहा है, चाहे तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं। और यहाँ पर 200 रुपये का शुल्क भुगतान जो हमें करना है, तो आप यहाँ पर चाहें तो उसको कॉपी करके या फिर नोट करके या फिर कहीं पर लिख कर या फिर स्क्रीनशॉट करके आप अगर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो रख सकते हैं। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन ID जो है व्यापम के द्वारा आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है, लेकिन जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो है यह फॉर्म जो है बेकार हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद ही आपका जो है पंजीकरण ID जो आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन ID जो आपको मिलेगा वो आपको सही माना जाएगा। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए हमारे पास 3 गेटवे का ऑप्शन जो है व्यापम द्वारा दिया जा रहा है, पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2 और पेमेंट गेटवे 3। तो आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन में या फिर एक जो गोला यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनमें से किसी भी एक ऑप्शन में क्लिक करके आप उसमें जा करके अपना पेमेंट जो है कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर कोई भी एक पेमेंट गेटवे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 सिलेक्ट कर लीजिए या फिर 2 या फिर 3 सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप जैसे ही कोई पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करते हैं तो आपको कितना चार्जेस जो यहाँ पर देना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से ये चार्जेस जो है आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपको उतना चार्ज जो है पेमेंट के बाद में आपके खाते से जो है एक्स्ट्रा चार्ज जो है उतना काटा जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से करेंगे तो 12 रुपये चार्ज जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर काटा जाता है। डेबिट कार्ड के माध्यम से करेंगे तो 1.75% जो है यहाँ पर काटा जाता है। तो यहाँ पर कोई भी गेटवे एक सिलेक्ट करके आप प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है और थोड़ा जो है प्रोसेस होगा तो आपको यहाँ पर वेट करना है। तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे 2 हमने सिलेक्ट किया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पर प्रोसेसिंग जो हो रहा है हमको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। और जैसे ही हम यहाँ पर पेमेंट गेटवे में आते हैं तो हमको यहाँ पर ना ही कोई बैक बटन को दबाना है या फिर ना ही रिफ्रेश करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको होने दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका नेट कनेक्टिविटी जो है जो बहुत अच्छे से रहे। इस बीच में अगर आपका कुछ नेट कनेक्टिविटी इधर उधर हो जाता है तो पेमेंट करप्ट होने की संभावना जो है ज़्यादा रहती है। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल वॉलेट किसी भी एक के माध्यम से अपना पेमेंट का भुगतान जो है कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड की मदद से जो है पेमेंट का भुगतान करूँगा। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेबिट कार्ड को ही ATM कार्ड कहा जाता है, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट कार्ड ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास वीज़ा, मास्टर कार्ड, SBI मेस्ट्रो कार्ड, रुपी कार्ड या फिर रुपए कार्ड्स या फिर अदर बैंकिंग कार्ड जो भी हैं आप अपना कार्ड में नाम देख करके यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पे नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर कन्फर्म जो बटन आपको आएगा उस कन्फर्म बटन को टच करना है। जैसे आप कन्फर्म बटन को टच करते हैं तो थोड़ा प्रोसेसिंग होगा जिसको आपको वेट करना है, हड़बड़ाना नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर आपके कार्ड का डिटेल भरने के लिए एक अलग से फॉर्म जो है ओपन हो गया है। तो आपके ATM कार्ड में जो नंबर यहाँ पर शो करता है 16 नंबर का या फिर 12 नंबर का जो भी अंक रहता है उस ATM कार्ड नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे ही आप ATM कार्ड का नंबर वहाँ पर इंटर करेंगे उसके बाद में आपको आपके कार्ड में जो भी नाम शो हो रहा है उस कार्ड का नाम यहाँ पर एंट्री करना है दूसरे ऑप्शन में। और तीसरे ऑप्शन में आपको एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करनी है। एक्सपायरी डेट के नीचे में आपको CVV नंबर इंटर करना है। यहाँ पर मास्टर कार्ड का एक फ़ोटो जो है दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा पीछे तरफ में 3 अंक का CVV कोड होता है, उस CVV कोड को आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और ये जानकारियाँ भरने के बाद में आपको पे नाउ ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। तो सारी जानकारी हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर पे नाउ ऑप्शन पे जो है क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो हमारे बैंक के साथ रजिस्टर है उसमें एक ओटीपी जाएगा, जिसमें पेमेंट भुगतान के बारे में एक ओटीपी जो है भेजा जाएगा। उस ओटीपी को हम यहाँ पर इंटर करते हैं और सबमिट बटन पर यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद ही भुगतान जो है यहाँ पर पेमेंट का हो पाएगा। अक्सर फ्रॉड लोग जो है इस प्रकार से आपके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की जानकारी मांग लेते हैं और इस प्रकार से जो है ओटीपी को आपसे मांग लेते हैं, पूछ लेते हैं और फ्रॉड जो है करते हैं। तो आप बिल्कुल जो है बच के रहिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेस जो है हो रहा है और प्रोसेस यहाँ पर होने के बाद में जो है इसका हमको वेट करना है। यहाँ पर कभी भी रिफ्रेश नहीं करना है और जो भी हो रहा है इसको होने दीजिएगा। थोड़ा वेट करने के बाद में आप देख पाएंगे व्यापम की वेबसाइट पर फिर से जो है रिडायरेक्ट हो गए हैं हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और पेमेंट भी यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट जो है हो गया है। यहाँ पर योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली का मैसेज जो है शो हो रहा है, जिसका हम जो है सेव कर सकते हैं। चाहें तो इसको पीडीएफ के रूप में या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन आईडी की मदद से जा करके दोबारा जो है कहीं भी साइबर कैफे में इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भर रहे हो तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर इसका रजिस्ट्रेशन आईडी जो है व्यापम के द्वारा भेजा जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है। और ये रजिस्ट्रेशन आईडी जो है आप रख सकते हैं, भविष्य में बहुत इसका काम जो है आएगा। यहाँ पर नीचे प्रिंट ऑप्शन में जाकर के आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि हमने ऑनलाइन माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य विपणन मंडी बोर्ड के अंतर्गत में मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप की मदद से बड़ी आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में सीखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने जरूरतमंद दोस्तों और साथियों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।